अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मज़ा लेते होंगे। देखिए, खबर चल रही है पूरे मीडिया में, भारत की मीडिया में, कि सऊदी अरबिया ने तबलीगी जमात को बैन कर दिया है और मीडिया भी इस तरह के फ़ोटो लगा के दिखा रही है कि तबलीगी जमात, जो भारत की तबलीगी जमात है, उसको बैन कर दिया गया है। और उसी तरीके से खबर चल रही है जिस तरीके से आपने कोरोना के समय में देखा था आपने कि किस तरीके से तबलीगियों पर एक टारगेट किया गया था। तो उसी से संबंधित ये खबर, मैंने भी एक पोस्ट डाला था, लेकिन उस पोस्ट से बात क्लियर नहीं हो पाई थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं कि क्या है असलियत इसके पीछे। देखिए, ये वो ट्वीट है, ये जो ट्वीट है सऊदी अरबिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स करके जो ट्विटर हैंडल है, वहीं पर ये ट्वीट आज से 5 दिन पहले आया था, 6 दिसंबर को आया था। ठीक है, 6 दिसंबर को ये ट्वीट किया आया था कि हिज एक्सेलेंसी द मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर्स डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल शेख डायरेक्टर द मॉस्क प्रीचर्स एंड द मॉस्क दैट हेल्ड द फ्राइडे। मतलब जो डॉक्टर अब्दुल लतीफ हैं, जो डायरेक्टर, जो मिनिस्टर हैं इस्लामिक अफेयर्स के, उन्होंने सभी इमामों को, जो इस्लामिक जो इमामत कराते हैं, जो नमाज पढ़ाते हैं, जुमे की नमाज पढ़ाते हैं, हर उस जुमे की नमाज में जहाँ पर जुमे की नमाज होती है या टेम्पररी भी कहीं पर जुमे की नमाज होती है, वहाँ पर भी जो तारीख है 5/6/1443 हिजरी, जो पिछले जुमा की बात है, उन्होंने एक डायरेक्शन भेजा है, एक उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेजा है कि आप लोगों को वार्न कीजिए तबलीगी जमात विच इज़ कॉल्ड अल अहबाब। यहाँ पे दो बातें हैं, एक बात समझिए, तबलीगी एंड दावा ग्रुप ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक कॉमन वर्ड होता है, एक टर्मिनोलॉजी होता है। हर वो शख्स जो इस्लामिक तौर तरीके की बात करता है, जो इस्लामिक सुन्नत और अल्लाह के अहकामातों की बातें करता है, लोगों को दावत देता है उसी सुन्नत पर और इसी अल्लाह के दिए गए हुक्म के हिसाब से चलने वालों को, उसको दावा देना कहते हैं। अगर हम भी आपको कोई बात बोलते हैं कि आप अल्लाह के इस हुक्म के हिसाब से चलिए, ये सही तरीका है, तो एक तरह का दावा कहलाता है। तबलीगी लोग उसी को कहते हैं जो तबलीग करते हैं, जो प्रचार प्रसार करते हैं। और मीडिया यही चीज नहीं समझ पा रही है। वो तबलीग जमात बैन करने का मतलब समझ लिए कि भारत में जो तबलीग जमात है उसको बैन कर दिया गया है, सऊदीया में नहीं। ये सऊदीया का चूंकि अपना कुछ इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, कुछ चीजें आई हैं जो यहाँ के सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है यहाँ की सरकार, जिसकी वजह से ये बातें सामने आई है। अब आप अल अहबाब समझ रहे होंगे, ये अल अहबाब भी एक टर्मिनोलॉजी है जो यहाँ पर कोई भी ऐसा शख्स जो आता है दावा और तबलीग का काम करने के लिए, उसको अल अहबाब भी कहते हैं। ठीक है, ये भी कोई ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप गूगल भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो टू वार्न अगेंस्ट द तबलीगी एंड द दावा ग्रुप विच इज कॉल्ड अल अहबाब। तो अल अहबाब के बारे में, वैसे लोगों के बारे में क्या वार्न करना है, आगे की ट्वीट में समझ में आएगा। ये 3 ट्वीट था, तीनों ट्वीट में डिटेल में दिया गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ट्वीट ये आता है कि हिज एक्सेलेंसी ऑल्सो डायरेक्टेड दैट द सरमन इंक्लूड द फॉलोइंग टॉपिक्स। उन्होंने क्या कहा, जो मिनिस्टर हैं, कि जो खुतबा होगा उसमें क्या क्या पॉइंट के बारे में बताना है, ये 4 पॉइंट के बारे में उन्होंने बताया है। पहला पॉइंट है डिक्लेरेशन ऑफ द मिसगाइडेंस, डेविएशन एंड द डेंजर ऑफ द ग्रुप एंड दैट इज द वन ऑफ द गेट्स ऑफ टेररिज्म। उन्होंने कहा कि क्या मिसगाइड करते हैं जो लोग, जो डेविएट करते हैं, जो आपको पथ भटकाते हैं, जो आपका रास्ता भटकाते हैं, जो आपको मिसगाइड करते हैं, वो किस तरीके से खतरनाक हैं वो ग्रुप, और वो किस तरीके से टेररिज्म की तरफ लेके जाते हैं, इसके बारे में बताने के लिए कहा गया था। समझ रहे हैं इस बात को? आप समझिए, उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो आपको मिसगाइड करते हैं, जो डेविएट करते हैं, जो आपको टेररिज्म के रास्ता पे लेके जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। इवन इफ दे क्लेम अदरवाइज, चाहे वो शख्स जो दावा का नाम के नाम पे आया है, जो तबलीग के नाम पर आया है, भले वो कहे कि हम तबलीग का काम कर रहे हैं, हम इस्लाम का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके कुछ हरकत से, कुछ बातों से यहाँ की गवर्नमेंट को, यहाँ के सिक्योरिटी को ये पता चला कि वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, डेंजर जो क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे मिस डेविएट कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, भटका रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, मेंशन देयर मोस्ट प्रोमिनेंट मिस्टेक। अब इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। लिखा हुआ है कि मेंशन देयर मोस्ट प्रोमिनेंट मिस्टेक, उनके सबसे बड़े गलती के बारे में बताइए। अब ये गलतियां कहां हैं, ये तो हमको दिखाई नहीं दे रहा इस ट्वीट में। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सऊदी अरब की जो सिक्योरिटी है, उन लोगों ने कोई ऐसी चीजें देखी होंगी, पकड़ी होंगी, ऑब्जर्व की होंगी, जो उनकी गलतियां हैं, जो यहाँ की सरकार, जो यहाँ के नियम कानून, जो यहाँ के राजतंत्र के खिलाफ में होगा। हो सकता है यहाँ के राजा के खिलाफ भड़काने का काम करते होंगे। इसकी वजह से जो गलतियां वो कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। ये यहाँ पे मेंशन नहीं है कि वो गलतियां क्या क्या हैं।
हो सकता है कि उन्होंने एक लिस्ट बना के भेजा हो सभी इमामों के पास में और सभी मिनिस्टर्स के पास में। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहां पे नीचे है, तीसरा पॉइंट यहां पे क्या लिखा हुआ है, मेंशन देयर डेंजर टू सोसाइटी। ऐसे लोगों का जो लोगों को मिसगाइड करते हैं, डेविएट करते हैं, वो किस तरीके से सोसाइटी के लिए खतरनाक है, उसके बारे में यहां पे बताया गया है कि आप अपने जुमे के खुतबे में लोगों को बताइए कि ये कैसे खतरनाक है समाज के लिए। ठीक है, चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको बात समझ में आ जाएगी, नहीं तो वही भारत की मीडिया जो बता रही है वही चीज ही आप देखकर उलझ जाएंगे। तो चौथा पॉइंट है स्टेटमेंट दैट अफिलिएशन विद द पार्टीशन ग्रुप्स। ये पार्टीशन ग्रुप्स गूगल करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो पार्टीशन ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। पार्टीशन ग्रुप किसको कहते हैं? पार्टीशन ग्रुप उसको कहते हैं जो लोगों को वहां के शासन प्रशासन, जो वहां के कानून, जो वहां के नियम कानून के खिलाफ में भड़काकर एक ग्रुप बनाता है। जैसे आपने देखा होगा या इंग्लिश में सुना होगा मिलिशिया ग्रुप। मिलिशिया ग्रुप वैसे ग्रुप को कहते हैं जो बंदूक से अपने राजा, अपने कानून, अपने तौर तरीके का खिलाफ उतरते हैं, जमीन पर लड़ाई करते हैं और वो उनका विरोध करते हैं, उसको कहते हैं पार्टीशन ग्रुप। अब वैसा ग्रुप जो हो सकता है कि आपको तबलीग और जमात के नाम पर, यानी कि आपको इस्लामिक तौर तरीके बताने के नाम पर कुछ ऐसे ग्रुप तैयार कर रहे हो जो यहाँ के नियम कानून के खिलाफ है, जो यहाँ के हो सकता है राजा के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हो, तो वैसा पार्टीशन ग्रुप इंक्लूडिंग द तबलीगी एंड दावा ग्रुप, इंक्लूडिंग मतलब वो भी जो भले इस्लाम के प्रचार प्रसार के नाम पर आते हो, वो वैसे लोग, वैसा काम, वैसा ग्रुप प्रोहिबिटेड इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। ये सऊदी अरब में इस तरह के ग्रुप, इस तरह के दावा करने वाले लोगों के प्रोहिबिटेड हैं, मनाही है, इनके ऊपर में बैन लगा दिया गया है। तो ये है असल पॉइंट, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कुछ गलतियां देखने को मिली होंगी। अल अहबाब करके जो तबलीग जमात ग्रुप है उसके बारे में बात हो रही है। इसमें यह नहीं कहा गया कि पूरे तबलीग करने वाले लोगों को बैन कर दिया गया है। तबलीग और दावा करने वाले लोग कहीं के भी हो सकते हैं इस दुनिया में, सऊदीया के हो सकते हैं, इंडिया के हो सकते हैं, पाकिस्तान के हो सकते हैं, इंग्लैंड के हो सकते हैं, कनाडा के हो सकते हैं, अमेरिका के हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं। लेकिन सऊदी अरबिया में उनको बैन किया गया है जो इस तरह के भड़काऊ बातों में, लोगों को डेविएट करने में, लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हैं, जिसका सबूत भी इनके पास है। तभी इन्होंने बोला है कि जो प्रोमिनेंट मिस्टेक्स है उसके बारे में बताइए, तभी इस तरह के लोगों को बैन करने की बात यहां पे कही गई है। यहां पे मिसगाइड आपको नहीं होना है, और जो भारत की मीडिया बताने की कोशिश कर रही है उसको आप लोग उल्टा मत समझिए। ठीक है, मैंने भी पोस्ट किया था, उस पोस्ट में बहुत बातें क्लियर नहीं हो पाई थी, 2 लाइन का पोस्ट था, इस वजह से लोगों को लगा कि ये गलत न्यूज़ है या फिर तबलीग जमात को बैन कर दिया गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल यहाँ पे तबलीग कर सकते हैं, अपना जो भी काम करना है कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के नियम कानून और यहाँ के तौर तरीकों के हिसाब से। ये नहीं कि आप यहाँ पे तबलीग के नाम पर आ रहे हैं और यहाँ के नियम कानून के खिलाफ भड़का रहे हैं, यहाँ के सरकार के खिलाफ आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो चीज़ है उसकी मनाही कही गई है, उसके बारे में बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं समझ में आ गई है तो फिर आप ये जो ट्वीट है आप उसको स्टडी खुद कीजिए। ये 6 दिसंबर का ट्वीट है, 4:21 में, मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर करके ये जो है ये ट्वीट है, वहाँ पर ये ट्वीट किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए आप लोग, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई गलत मेरे इन्फॉर्मेशन मिली होगी मेरे इससे इस वीडियो से, तो आप लोग बराए मेहरबानी कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर कोई लगा कि मेरा फैक्ट गलत है तो फिर उसके बारे में भी आप लोग डिटेल में बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।